महाराष्ट्र की ही एक बहुत बड़ी भक्त जिनका नाम था शकूबाई। शकूबाई महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे करहाड़ गांव बसा हुआ है। वहाँ ब्राह्मण परिवार में बहू थी। पति और सास ससुर नास्तिक थे और नास्तिकों के घर में विवाह हो गया शकूबाई का। शकूबाई भक्त थी और जो परिवार मिला वो परिवार पूरा नास्तिक था। न भक्ति करते न करने देते। लेकिन भक्त अगर भक्ति करना चाहे तो उसको ठाकुर जी सहायक बन जाते हैं, पर उसकी भक्ति में बाधा उत्पन्न नहीं होने देते। सरकार ध्यान से सुनना। कई बार ठाकुर जी ने शकूबाई का रूप धारण, इसमें भक्तमाल में हम पढ़ते हैं तो एक बार नहीं, कई बार ठाकुर जी ने शकूबाई का रूप धारण किया। आप हमने सुना होगा एक बार धारण किया, नहीं कई बार। गांव में कथा चल रही थी। शकूबाई रोज सास से कहती, माँ जी मुझे कथा सुनने जाना है, माँ जी कथा सुनने जाना है, माँ जी कथा सुनने जाना है। शकूबाई रोज कहती, माँ जी मुझे कथा सुनने जाना है, पर सास कहती नहीं, पहले घर के काम करो। और इधर कथा शुरू होती और शकूबाई की सास आती तो वहाँ बर्तन मांजने वाले रख देती, फिर कपड़े रख देती, फिर पोछा लगाने का बोल देती। काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम बताती जाती ताकि ये कथा सुनने न जा पाए। कैसे भी करके इसको रोका जाए, घर में बंद किया जाए। शकूबाई के कानों में दूर से वो कथा की कुछ कुछ ध्वनि पड़ती तो वहीं बर्तन मांजती रहती, कथा के शब्द सुन करके, और आंसू बहते रहते, अश्रुपात होता रहता और मन ही मन बड़ी वेदना होती कि हे नाथ, क्या इसी प्रकार ये बर्तन मांजते मांजते, ये घर परिवार की सेवा करते करते शरीर पूरा हो जाएगा, आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। बहुत रोती शकूबाई। एक दिन तो ठाकुर जी ने कहा कि अब जाना ही पड़ेगा। भगवान ने शकूबाई की सास का रूप बनाया और शकूबाई जहां बर्तन मांजने बैठी थी, भगवान उसकी सास बनकर आ गए। शकू जा बेटा कथा सुनिया। तो शकू इधर देखने लगे हैं, आज मेरी सास को क्या हो गया, ये सूर्य पश्चिम से कैसे निकल गया। अब शकू को नहीं मालूम कि ये ठाकुर जी ही मेरी सास बनकर पीछे खड़े हैं, नहीं तो सास हैं? नाम ही इतना जबरदस्त। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो सास, ससुर और पति शकूबाई के तीनों नास्तिक थे और शकूबाई का विवाह उस परिवार में हो गया। शकूबाई सोच रही थी कि मैं कथा में जाऊं, कथा में जाऊं, नहीं जाने दिया। तो एक दिन ठाकुर जी शकूबाई का सास का रूप बनाकर आए। शकू से कहा जा बेटा कथा सुन। शकूबाई गई और इधर ठाकुर जी शकूबाई बनकर के उसकी जगह बर्तन मांजने लग गए। पीछे से असल में जो सास थी वो आ गई। उसने आकर देखा शकू, अब ठाकुर जी ने कभी बर्तन तो मांजे नहीं, प्रैक्टिस है नहीं, तो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे घिस रहे थे। तो सास ने पीछे से आकर के बम करके मुक्का रखा, सही से मांज, जल्दी मांज। तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी मांजने लगे। भक्त के लिए भगवान को क्या क्या नहीं करना पड़ता, पर करते हैं हो। सास ने जैसे ही उसने बर्तन मांजे, सास ने कपड़े लाकर रख दिए, ले कपड़े धो। कपड़े धोए तो पोछा लगाने को बोल दिया, पोछा लगा। पोछा लगाया तो दूसरा काम बोल दिया। दिन भर ठाकुर जी काम करते रहे। सास सोई तो ठाकुर जी उसके चरणों की सेवा कर रहे हैं। उसे नहीं मालूम कि ये शकूबाई नहीं, मेरी बहू नहीं, ये ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी भक्त के लिए कर रहे हैं। वो समय देखा कि कथा पूरा होने का समय हो गया है, शकूबाई आने वाली। सास सो गई है, ठाकुर जी अंतर ध्यान। शकूबाई आई और आकर के जैसे ही उसने देखा कि वाह, पूरा घर साफ सुथरा, पूरे घर में पोछा भी लगा है, बर्तन भी मंजे हैं, कपड़े भी धुले हुए हैं। आज ये मेरी सास को क्या हो गया, आज इसने सारी सेवा कैसे कर दी। सास ने जैसी नींद खुली, शकूबाई ने सास से कहा, माँ जी अरे वाह, आज आपने सारी सेवा कर दी। बोले बावरी है कहीं का, मैं काई को करूंगी सेवा, अभी तो तू सेवा कर रही थी, सारी सेवा मेरे चरण दबाए, कपड़े धोए, ये करा वो करा।
तब शकूबाई को समझ में आ गया कि मेरा रूप धारण करके मेरे पंडरीनाथ आए थे और मेरी सासू माँ की सेवा करके चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार पंढरपुर की वारी यात्रा जा रही थी। 2 बार एक आषाढ़ी वारी यात्रा निकलती है और एक कार्तिकी वारी यात्रा निकलती है। तो एक बार वारी यात्रा जब जा रही थी, वारकरी संप्रदाय के लोग जा रहे थे। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय विठल, जय हरि विठल, जय जय विठल करते हुए जा रहे थे। कलावत आम्ही विठ्ठलाचे वार करी, आम्ही विठ्ठलाचे वार करी, आम्ही विठ्ठलाचे वार करी, आम्ही विठ्ठलाचे वार करी। ठाई ठाई विठ्ठल, ठाई ठाई पंढरी, ठाई ठाई विठ्ठल, ठाई ठाई पंढरी, आम्ही विठ्ठलाचे वार करी, आम्ही विठ्ठलाचे वार करी। आता अंतरंग झाले पांडुरंग, आता अंतरंग झाले पांडुरंग, तुळशी माळ गळा जाहलोन संग, तुळशी माळ गळा जाहलोन संग, डोळा चंद्रभागा, डोळा चंद्रभागा, तीर्थ ही अंतरी, आम्ही विठ्ठलाचे वार करी, आम्ही विठ्ठलाचे वार करी। ठाई ठाई विठ्ठल, ठाई ठाई पंढरी, ठाई ठाई विठ्ठल, ठाय ठाय पंढरी, ठाई ठाई विठ्ठल, ठाई ठाई पंढरी, ठाय ठाय विठ्ठल, ठाय ठाय पंढरी। गाताय तुम्ही? तुम्ही पण गाताय? हो। ठाई ठाई विठ्ठल, ठाई ठाई पंढरी, ठाई ठाई विठ्ठल, ठाय ठाय पंढरी, ठाई ठाई विठ्ठल, ठाई ठाई पंढरी, ठाई ठाय विठ्ठल, ठाय ठाय पंढरी, आम्ही विठ्ठलाचे वार करी, आम्ही विठ्ठलाचे वार करी, आम्ही विठ्ठलाचे वार करी, आम्ही विठ्ठलाचे वार करी। आम्ही ज्ञानदेव, आम्ही नामदेव, आम्ही एकनाथ, आम्ही पुंडलिक, आम्ही होतो तू गया
रंग तो गजरी ठाई ठाई विठ्ठल ठाई ठाई पंढरी जगह जगह पंढरीनाथ भगवान जगह जगह विठ्ठल भगवान का दर्शन करते 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 आमी विठ्ठलाचे वारकरी कहते हुए वारकरी लोग जा रहे थे। शकुबाई के करहाड़ गांव के पास से जब वारी यात्रा निकली, आज शकुबाई